हेलो स्टूडेंट्स, आज आप गल करांगे टिप्स फॉर आइल्स सक्सैस। बेसिकली यह वीडियो उन्होंने स्टूडेंट्स लिए है जिहड़े कि बिगनर्स ने स्टार्टिंग जिन्हां दी आइल्स दी और उन्होंने किया स्टार्ट हुणे किया आइल्स की प्रैपरेशन नूं, तो वो किस तरह आपां बेसिक उन्होंने किस तरह क्लीयर कर सकते हैं जां उन्होंने की प्रॉब्लम आउंदियां ने बेसिक, तो उन्होंने सारिया प्रॉब्लम्स नूं आपां इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। वन बाय वन ईच मॉड्यूल आपां डिस्कस करांगे। पुराने स्टूडेंट्स भी इस वीडियो नूं सुन के अपने जिहड़े डाउट्स ने वो क्लीयर कर सकते हैं, कित्थे वो प्रॉब्लम उन्होंने आउंदी आ, क्यों उन्होंने जिहड़े बैंड स्कोर आ नहीं आ पाउंदे। सो फर्स्ट वन इज़ लिसनिंग। लिसनिंग इज़ फर्स्ट मॉड्यूल। लिसनिंग दे विच मेन प्रॉब्लम की आउंदी है कि स्टूडेंट्स नूं समझ नहीं लगती कि असीं रिकॉर्डिंग दे नाल और अपने क्वेश्चनिंग दे नाल बैलेंस किस तरह मेनटेन करके रखना है। स्टूडेंट्स नूं ये नहीं पता चलता कि जिहड़ा आंसर का पैटर्न आ वो किस तरह होऊगा, वो किस तरह उन्होंने फॉलो करन ताकि जिहड़ा आपदे आंसरस नूं प्रॉपरली लिख सकन, ताकि उन्हां दा जिहड़ा स्कोर आ वो प्रॉपर आ सके। फर्स्ट थिंग इज़ लिसनिंग दे विच वो तुहानूं साउंड चैक करवाउंदे एग्जाम दे विच। जिस तरह पहला एग्जाम्पल सॉल्वड हुंदी सी। एग्जाम्पल सॉल्व का मतलब की है कि उस टाइम के जो रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं कहणगे हैडफोन्स चैक करो, तो उदों तुसी होर कम्मां नूं सारिਆਂ नूं छड्ड के फस्ट कंसनट्रेट करना कि तुसी हैडफोन्स लगाओ। हैडफोन्स लगा के उस चीज़ नूं चैक करो कि जिहड़ी वॉइस आ तुहानूं क्लीयर आ रही है, ऑडिबल आ। ये तो नहीं है कि जिहड़ी वॉइस आ बहुत डीप आ रही है, तुहानूं समझ नहीं लग रही या किसी तरह की कोई होर प्रॉब्लम है, हैडफोन एक साइड वर्किंग है एक साइड नहीं वर्किंग, और किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो स्टार्टिंग दे विच तुसी उस चीज़ नूं फाइंड आउट करो ताकि लिसनिंग दे विच दोबारा अगे जाके तुहानूं कोई डिस्टरबेंस ना होवे, ताकि जिहड़ा तुसी अपने 40 क्वेश्चनस आ विदाउट एनी डिस्टरबेंस विद कंसनट्रेशन उन्हां तुसी सॉल्व कर पाओ। सैकेंड थिंग इज़ कीप लिसनिंग अंटिल रिकॉर्डिंग स्टॉप्स। स्टूडेंट की करते आ, फॉर एग्जाम्पल तुहानूं फस्ट पैसेज आ, फस्ट पैसेज दे विच की आ मोस्टली फिलिंग द ब्लैंक्स हुंदियां ने। उनके विच की है कोई सोशल कन्वरसेशन होगी या कोई कंपनी के नाल रिलेटेड होगी, इंपलॉयर ने हायर करना किसी इंपलॉय नूं कि कोई होर क्वेरी हो सकती है उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट की करते हैं कि जिस तरह 1 to 10 क्वेश्चन उन्होंने कहता कि तुसी रीड कर लो फस्ट 1 to 10, तो वो कि रिकॉर्डिंग बंद होने तो पहले ही जिहड़े हैडफोन्स आ उन्होंने जां सुनना बंद कर देंगे या किसी तरह अगे फोकस कर लेंगे, या 40th क्वेश्चन आ उन्होंने लगता कि हुण की है ये रिकॉर्डिंग बस अगे वेस्टेज आ, मैनू 40th क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तो हैडफोन्स की आपदे रिमूव कर देंगे आ जां उस चीज़ नूं सुनना बंद कर देंगे और अपने आंसर्स ट्रांसफर करन ते फोकस कर देंगे आ। तो वो प्रॉब्लम आ जिहड़ी तुहाडी कई बारी हुंदा कि जिहड़ा तुसीं आंसर 38 39 40th आंसर आ वो तुसीं कई बारी गलत सिलेक्ट कर लैंदे हो और कि अल्टीमेटली तुहाडे आंसर रॉन्ग हो जाते हैं। इस तरह नहीं करना। जिन्ना टाइम रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं हुंदी तुसीं सुनना बंद नहीं करना, लिसनिंग स्टॉप नहीं करनी जिन्ना टाइम वो रिकॉर्डिंग चल रही है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये नहीं है कि मैनू आंसरस मिल गए आ और मैनू तो हुण अगे सुनने की जरूरत ही नहीं है। नो, समटाइम्स की हुंदा जिस तरह लास्ट वाले सैक्शन दे विच की हुंदा सिंगल परसन लैक्चर हुंदा है, वो मोस्टली यूनीवर्सिटी लैक्चर हुंदा कोई जां कोई किसी तरह का होर, तो वो एक परसन बोल रहा होंगे और तुसी की तुहानूं लगता है कि मेरे तो आंसर कंप्लीट हो गए हुण अगे मैनू फोकस करने की जरूरत नहीं। नो, ये जिहड़ी प्रॉब्लम आ ये तुहाडे लई बहुत अगे बैंड स्कोर्स से इफैक्ट पा सकती है, तुहाडे की आंसरस से बैड इफैक्ट पा सकती है। थर्ड, यूज पॉजेज प्रॉपरली। पॉजेज की हुंदा, पॉज की एक शॉर्ट स्टॉप हो गया फॉर 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स और 15 सेकेंड 1 मिनट। इहदे विच की आ, फॉर एग्जाम्पल पहला तुहानूं उन्होंने कहता कि 1 to 10 क्वेश्चन रीड करो, यू हैव 30 सेकेंड्स, तो वो की है तुसीं उन्हां 30 सेकेंड्स दे विच तुसीं 1 to 10 जो भी तुहाडे क्वेश्चनस ने उन्होंने तुसीं रीड कर लेना। इहदे च की है कई बार तुहानूं आइडिया हो जाता है, उस तो बाद वो तुहानूं कहणगे 11 to 15 क्वेश्चनस नूं तुसीं एक बार देख लो। तो ये ना कोशिश करो कि जो तुसी आंसर पहला आंसर शीट पर लिख लिया उस तो बाद उन्होंने ट्रांसफर एंड पे करने आ, नाल दी नाल जो तुहानूं वो टाइमिंग मिलिया वो प्रॉपरली किया तुसी अपने जिहड़े क्वेश्चनस ने उन्होंने रीड करना, ताकि तुहानूं अगे जो रिकॉर्डिंग प्ले हुंदी आ आंसरस फाइंड आउट करन दे विच कोई प्रॉब्लम ना आवे। नैक्सट, फॉलो क्वेश्चनस ऑर्डर। जिस तरह 1 to 40 अपने क्वेश्चनस ने तो उही ऑर्डर फॉलो करना। ये नहीं है
कि पहला तुहानूं लगा कि हाँ ये 9th का आंसर आ, उस तो बाद तुसीं 8th नूं कर रहे हो। नो, जिस तरह 1 by 1 1 2 3 4 5 एक ऑर्डर दे विच ही तुसीं आंसर्स नूं जिहड़ा कि सॉल्व करना। ये कदे नहीं होगा कि जिहड़ा एग्जामिनर 15th क्वेश्चन पहला बोल दूगा, उस तो बाद कि 13 की गल करूँगा, फिर 14 की गल करूँ। नो, पहला 13 दैन 14 दैन 15। सो उस ऑर्डर दे विच ही तुसीं फॉलो करके अपने जिहड़े आंसर्स आ वो जिहड़ा तुहानूं क्वेश्चन बुकलैट मिली आ उहदे उपर तुसीं अपने आंसर्स लिखने आ। लास्ट थिंग इज ट्रांसफर आंसर्स। ट्रांसफर आंसर्स ते ही तुहाडा जिहड़ा बैंड स्कोर आ डिपेंड करदा। क्यों? तुसीं मान लो तुसीं जल्दी कर रहे हो, जल्दी दे विच तुसीं मान लो 8 नंबर मिस कर गए, जिहड़ा 9th वाला आंसर आ वो 8th ते चला गया, 9th की जगह 10th आ गया, दैन 11th आ गया, तुहाडी जिहड़ी सारी सीक्वेंस आ वो खत्म हो जूगी। जो सीक्वेंस ही तुहाडी गलत होगी ताकि तुहाडे जिहड़े आंसर्स आ 8th तो बाद वाले सारे गलत हो जाने आ, क्योंकि तुसीं ऑर्डर नहीं फॉलो किया, जिहड़े ट्रांसफर आ आंसर्स वो प्रॉपरली नहीं किए, तो उहदे नाल की तुहाडा बैंड स्कोर बिल्कुल ही डाउन हो जाऊगा। सो जदों भी तुसीं आंसर ट्रांसफर करने प्रॉपरली कंसनट्रेशन दे नाल करने ताकि विचों कोई भी आंसर मिस ना होवे। सैकेंड थिंग, जदों तुसीं आंसर ट्रांसफर करने उदों स्पैलिंग्स का बहुत ध्यान रखना। स्पैलिंग्स की जिहड़ी तुहानूं लगदा कि तुसीं उत्थे जल्दी जल्दी दे विच शॉर्ट फॉर्म च लिख लिया क्वेश्चन बुकलैट ते, उस चीज़ नूं तुसीं प्रॉपर लिखना है। आंसर शीट दे उपर ट्रांसफर करते टाइम तुसीं शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी। ग्रामैटिकल और स्पैलिंग मिसटेक तुसीं ध्यान दे विच रखना है। इंस्ट्रक्शनस नूं फॉलो करना उपर। अगर 3 वर्ड यूज़ 3 वर्ड है तो तुसीं 3 वर्ड ही लिखने आ। अगर 1 वर्ड और 1 नंबर आ तो तुसीं उत्थे 2 वर्ड नहीं लिखने। समटाइम स्टूडेंट की करते हैं रफली जो क्वेश्चन बुकलैट ते लिख लेंगे आ, 1 वर्ड आ उन्होंने 2 लिख लिया भी जो ट्रांसफर करांगे उदों आपां कर लांगे, बट उदों जल्दी दे विच कि ऐसा उदां ही ट्रांसफर कर देंगे आ। तो उन्हां चीज़ों का तुसीं ध्यान रखना ताकि जिहड़ा तुहाडा बैंड स्कोर आ वो वधिया तुसीं गेन कर सको। लास्ट थिंग इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस तुसीं की वधिया बैंड स्कोर अचीव नहीं कर सकते। सो लिसन लिसन लिसन। तुसीं जिहड़ी इंग्लिश दी रिकॉर्डिंग्स ने उन्होंने रिपीटडली सुनना। कुछ एग्जाम दे विच तुसीं एक रिकॉर्डिंग नूं सिर्फ एक बार ही सुनना। ये नहीं है कि तुसीं कुछ मिस कर गए तो तुसीं वो रिकॉर्डिंग नूं दोबारा सुन लोगे। नो, एक टाइम ते ही रिकॉर्डिंग प्ले होनी है, सिंगल CD, और उस चीज़ नूं तुसीं दोबारा नहीं सुन सकते। सो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हुण अगे आपां गल करते हैं सैकेंड मॉड्यूल रीडिंग। नैक्सट थिंग इज़ रीडिंग। रीडिंग तुहानूं पता है कि रीडिंग का टाइमिंग है 60 मिनट्स और इहदे विच भी सेम एज लिसनिंग 40 क्वेश्चनस हुंदे ने और 3 सैक्शनस हुंदे ने, सैक्शन 1, सैक्शन 2 एंड सैक्शन 3। जिहड़े एकेडमिक स्टूडेंट्स ने जिहड़े एकेडमिक आइल्स लई जांदे आ उहदे विच की जिहड़ा राइटिंग पैसेज आ वो थोड़ा लंबा हुंदा एज कंपेयर टू जनरल ट्रेनिंग। फर्स्ट थिंग इज़ आइडेंटिफाई फीचर्स। ये तुसीं किद्दां कर सकदे थ्रू स्किमिंग एंड स्कैनिंग। इहदे च की आ कि तुसीं फाइंड आउट करना कि उस पैसेज दे थ्रू विच ਜਾਂ उस पैसेज के थ्रू जो राइटर आ की कहना चाह रहा है, मेन उसका मोटिव की आ, उसका की है जो पर्टिकुलर टॉपिक है किस चीज़ के रिगार्डिंग जी की गल घूम रही है, उसका की सोर्स आ ਜਾਂ ਉਹਦਾ की वे ऑफ राइटिंग आ जिहदे तो आपां फाइंड आउट करना, जिहदे नाल तुसीं फरदर अगे तुहानूं हैडिंग मैचिंग की प्रॉब्लम आउंदी है स्टूडेंट्स नूं। तां अगर तुहानूं प्रॉपरली तुसीं फीचर्स आइडेंटिफाई कर लोगे इस पर्टिकुलर पैसेज दे विच ए है इहदे विच ए है, तो वो तुहानूं अगे प्रॉब्लम नहीं आऊगी। MCQs दे विच भी तुहाडे लई हैल्पफुल होऊगा। ट्रू फॉल्स दे विच भी तुहानूं इन्फॉर्मेशन का पता लग जूगा कि इन्फॉर्मेशन उहदे विच दित्ती हुई आ, की उस चीज़ के ऑपोजिट आ और की किस चीज़ की उहदे विच गल नहीं कीती हुई। सो जिहड़े मेन फीचर्स आ उन्हां नूं आइडेंटिफाई करना तुहाडे लई बहुत ज़्यादा ज़रूरी आ। दूसरी गल की आ हर एक पैसेज का तुसीं एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं फाइंड आउट करना। ओवरऑल तुसीं व्यू देख लिया कि राइटर की कहना चाह रहा है। ये नहीं है कि उहदे विच कोई एक वर्ड जां उहदे विच 300 वर्ड्स आ तो तुहानूं हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। उस चीज़ का तुहाडे नाल कोई लेना देना नहीं है। तुहानूं ये बस क्लीयर होना चाहिए कि इहदा मेन जो कि आ कंक्लूजन की निकलता पैसेज का। हर एक वर्ड के उपर फोकस करने की तुहानूं जरूरत नहीं हैगी क्योंकि ना ही तो तुहाडे कोल इन्ना टाइम हुंदा। अगर तुसीं एक एक वर्ड पर फोकस करते हो कि इस वर्ड का ये मीनिंग आ इस वर्ड का ये मीनिंग आ तो तुसीं अपनी जिहड़ी रीडिंग आ उहनूं टाइम ते कंप्लीट नहीं कर पाओगे और जिहड़े तुहाडे क्वेश्चनस आ वो लास्ट दे रह जाणगे। सो नैक्सट थिंग इज़ रीड सॉल्वड एग्जाम्पल्स प्रॉपरली। ये चीज़ कित्थे करदी आ
जिथे लिस्ट ऑफ हैडिंग्स की गल की हुंदी है। मोस्टली उहदे विच कीता गया हुंदा पैराग्राफ ए बी सी डी ई, फॉर एग्जाम्पल 5 पैराग्राफ्स ने और अगे की आंसर ऑप्शन दित्तियां हुंदियां 1 2 3 4 5 6 7 समटाइम 8 एग्जाम्पल्स भी दित्तियां हो सकदियां। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सॉल्व करती पैराग्राफ ए, इहदा करैक्ट आंसर आ 5। तो हुण तुसीं देखना कि ये जिहड़ी 5th ऑप्शन आ वो पैराग्राफ ए दे नाल मैच करती है। वो क्यों मैच करती है, किस फीचर नूं उन्होंने पर्टिकुलर चक्या है जिहदे करके कि जिहड़ा 5th आंसर आ वो पैराग्राफ ए दे नाल मैच किया। अगर तुसीं इस चीज़ नूं फाइंड आउट कर लोगे किस फीचर के बिहाफ ते जिहड़ा राइटर ने वो एग्जाम्पल सॉल्व की आ, तो तुहानूं जिहड़े बाकी 4 ऑप्शनस ने उन्होंने सॉल्व करना जां उन्हां दे आंसर्स आ पैराग्राफ दे विच फाइंड आउट करन दे विच तुहानूं कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन स्टूडेंट की करते हैं, देख लेंदे आ पैराग्राफ ए सॉल्वड आ, ये रीड करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर 5th ऑप्शन कढ़ दो। हुण नैक्सट 1 2 3 4 6 7 8 ये ऑप्शनस ने, इन्हां दे विच्चों इन्हां 7 ऑप्शनस दे विच्चों मैं 4 ऑप्शन चूज करने आ। तो उत्थे की स्टूडेंट मार खांदा जदों वो ये देखने की कोशिश नहीं करता कि जिहड़ा पहला पैराग्राफ आ वो 5th आंसर दे नाल क्यों मैच होया, किहड़े फीचर के बिहाफ ते उन्हें मैच किया। सो अगर तुसी लिस्ट ऑफ हैडिंग्स नूं प्रॉपरली मैच करना तो जिहड़ियां सॉल्वड एग्जाम्पल्स ने उन्हां नूं प्रॉपरली देखो भी किहड़े कीवर्ड्स ने, किहड़े कीवर्ड्स के बिहाफ ते जिहड़ा उस चीज़ नूं हैडिंग दिता होया है उस हैडिंग ने उस पैराग्राफ नूं मैच किया। सो उस तरह जदों तुसी बी पैराग्राफ चूज करना, बी पैराग्राफ दे विच्चों ओह कीवर्ड्स चक्को, वो कीवर्ड्स चक के तुसी लिस्ट ऑफ हैडिंग दे नाल मैच करो तो तुहाडा जिहड़ा आंसर आ मोस्टली वो करैक्ट ही जाऊगा। दूसरी गल कि जो तुसी एक बार फॉर एग्जाम्पल तुसी बी दी ऑप्शन लाती सैकेंड तो तुसी कन्फ्यूज नहीं होना। समटाइम स्टूडेंट की होंगे कि पहला सही ऑप्शन चूज कर लेंगे, फिर जो उन्होंने लगता कि ई दी भी ऑप्शन सेम 2 आ, बी दी फिर 6 होगी, तो नहीं, जो तुसी एक बार ऑप्शन लगाती वो तुसी प्रॉपरली कीवर्ड्स तो लगाई आ, तो उस चीज़ को तुसी बार बार चेंज नहीं करना। और कई बार वो बार बार चेंज करना ही तुहानूं कन्फ्यूज कर दिंदा और जिहड़ा तुसी क्वेश्चन सॉल्व किया हुंदा वो तुहाडा गलत हो जाता। सो इन्हां चीज़ां दा तुसी ध्यान रखना। नैक्सट चैक इंस्ट्रक्शनस केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की है इत्थे। इत्थे की है जिस तरह फिलिंग द ब्लैंक्स हुंदियां, ब्लैंक्स दे विच कई बारी की हुंदा नीचे बॉक्स दिता हुंदा है, बॉक्स दे विच पर्टिकुलर वर्ड दिते हुंदे आ ए बी सी डी ई एफ जी एच 6 आ, तो उहदे विच 5 ब्लैंक्स ने तुहाडे कोले, वो तुसीं फिल करने आ। सो उहदे विच की हुंदा कि तुसीं ज़्यादा पर्टिकुलर वर्ड फिल करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इत्थे कार, लिड हो गया, वुड, ठीक है, फायर। तो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कई बार तो ऑप्शन दी होगी चूज एप्रोप्रिएट लैटर और समटाइम होगा चूज एप्रोप्रिएट वर्ड। तो अगर उन्होंने लैटर की गल की है तो तुहाडा फर्स्ट जो आंसर आ फिलिंग द ब्लैंक्स उहदे विच तुसीं फायर लिखना तुसीं उत्थे ऑप्शन सी ई, बट उहदी जगह तुसीं लिखता फायर, तो चीज़ थोड़ी गलत हो जानी है। इंस्ट्रक्शन दे विच रीड करो कि तुसीं वर्ड चूज करना है कि जां तुसीं ओह पर्टिकुलर लैटर चूज करना। फॉर एग्जाम्पल उत्थे तुसीं लिखना सी फायर, उत्थे तुसीं ऑप्शन लिखती ई, तां भी वो आंसर की रॉन्ग हो जाऊगा। सो इन्हां चीज़ों का ध्यान रखना कि अगर वर्ड चूज करन नूं कहा तो तुसीं ओह पर्टिकुलर वर्ड लिखना, अगर तुहानूं ऑप्शन चूज करन लई कहा है तो तुसीं ओह ई ऑप्शन आ, बी ऑप्शन आ, सी आ, डी आ, वो ऑप्शन तुसीं लिख दो। अगर नहीं तो अगर उन्होंने कहा तो तुसीं लिख दो कार, वुड, फायर, जो भी सो ऑन एग्जाम्पल दे विच तुहानूं वर्ड्स नीचे दिते हुए आ उन्हां वर्ड्स नूं तुसीं लिख देना। तो नैक्सट इंस्ट्रक्शन दे विच की आउंदा है वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट 1 वर्ड, ए नंबर, ठीक है, ईयर 2 वर्ड्स ओनली, no more than 3 words, जिथे लिखा 2 वर्ड्स ओनली तो उत्थे क्या तुसीं 2 वर्ड ही लिखने हैं।
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ नो मोर देन 3 वर्ड्स, नो मोर देन 3 वर्ड्स कि 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, 2 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो। ए लीप ईयर, लीप ईयर 2 वर्ड भी लिख सकते हो, 3 वर्ड भी लिख सकते हो, 1 वर्ड भी लिख सकते हो। बट जिथे गल की 1 वर्ड और अ नंबर, उत्थे ज़्यादा तुसी कोई एक पर्टिकुलर वर्ड लिखना जो हो फिलिंग द ब्लैंक्स दे विच आउणा, जां तुसी कोई एक नंबर लिखना। जिथे गल आ गई ए ईयर, चूज पर्टिकुलर ईयर, तो उत्थे तुसी कोई वर्ड नहीं लिखना, उत्थे सिर्फ तुसी ईयर्स लिखने आ। फॉर एग्जाम्पल 1887, 1890, 1992, उत्थे तुसी नंबर ही लिखना है, ईयर ही लिखना है। जे तुहानूं वर्ड नाल दिता होया तो उत्थे तुसी वर्ड भी लिख सकते हो, बट इंस्ट्रक्शनस नूं फॉलो करना तुहाडे लई बहुत ज़्यादा जरूरी आ। सो लास्ट थिंग इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस दे विच की है, तुसी न्यूज़पेपर रीड करो, इंग्लिश नॉवल्स रीड करो, अपनी जिहड़ी इंग्लिश बुक्स आ उन्हां नूं रीड करो। उस चीज़ दे नाल एक तां तुहाडा की आ रीडिंग दे विच कंसनट्रेशन इंप्रूव होगी। तीसरी गल तुहानूं की आ एग्जाम दे विच पैसेज नूं टाइम से रीड करन च कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी और तुसी अपनी जिहड़ी रीडिंग आ गिवन 60 मिनट्स दे विच कंप्लीट करोगे। मैं तुहानूं यही एडवाइस करूँगी कि जिहड़ी तुहाडी रीडिंग आ तुसी 50 मिनट्स दे विच कंप्लीट करो और 10 मिनट्स दे विच अगर तुहानूं कोई क्वेश्चन तुहाडा रह जांदा है तो वो तुसी उस चीज़ नूं दोबारा फाइंड आउट करो। सैकेंड थिंग इज़ जिस तरह 3 पैसेजेस ने, 3 सैक्शन ने रीडिंग दे, तो हर सैक्शन नूं 20 मिनट्स दो। 20 मिनट्स क्यों? तो अगर तुसी 20 मिनट्स दे विच फर्स्ट सैक्शन के आंसर नहीं कंप्लीट होए तो उस चीज़ नूं उत्थे छड्ड दो, अगे टाइम वेस्ट ना करो। जिद्दां जिद्दां टाइम निकलदा जांदा स्टूडेंट नर्वस हुंदा जांदा है। स्टूडेंट नर्वस होने दे नाल कि जिहड़े उहनूं आंसर्स आ कई वारी सामने पए नहीं मिलते और कि वह अपना जिहड़ा टाइम उत्थे वेस्ट कर दिंदा और जिहड़े प्रॉपर पूरे क्वेश्चनस वो सॉल्व नहीं कर पाउंदा। सो कोशिश करो कि 50 मिनट्स दे विच 50 to 55 मिनट्स दे विच तुसीं रीडिंग सॉल्व करो और जिहड़े लास्ट वाले 5, 10, 7, 8 मिनट्स रहिंदे आ उनदे विच जिहड़े तुहाडे बाकी बचे हुए क्वेश्चनस ने, मान लो तुहाडा 1 क्वेश्चन रह गया, 2 रह गया, 3 रह गया, तो उन्होंने फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करके उन्होंने की आ तुसी अपना आंसर लिख दो। और सम टाइम की पूरा पैसेज रीड करन तो बाद जो तुसी पूरी रीडिंग कंप्लीट कर ली, तुहाडे कोले 5 मिनट्स बच गया, स्टूडेंट रिलैक्स होके कई बार गैस वर्क ही काम कर जाता तुहाडा कि हाँ आंसर तुहानूं उदों नहीं मिलिया टेंशन दे विच, तां लास्ट दे विच तुसी उस चीज़ नूं ईजिली फाइंड आउट कर लैंदे आ। सो ये कुछ बेसिक टिप्स ने रीडिंग दे जिन्हां नूं तुसी यूज़ करके अपनी डेली प्रैक्टिस दे विच रीडिंग और लिसनिंग नूं इंप्रूव कर सकते हो और एग्जाम दे विच अपना वधिया स्कोर गेन कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।